प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक संदेश को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप सदस्य ले रहे हैं तो ज़रूर सुनिए। और हर एक वीडियो में परमेश्वर का ये वचन है और सत्य का वचन जो हम आप तक पहुंचाते हैं। चाहे आप बीमारी में जूझ रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए संदेश है। यहाँ लिखा है मरकुस 5 अध्याय उसका 5वां वचन से लेकर 1 से लेकर 5 तक, हम 20 तक भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ग्रीस व्यक्ति को चंगा करना का मतलब ये है, झील के पास गेरसुनिया देश पहुँचे। जब नाव पर से उतरा तुरंत एक मनुष्य जिसका अशुद्ध आत्मा थी, ठीक है। वो अशुद्ध आत्मा क्या था? जो अपने आप को पागल करता था, अपने आप को घायल करता था, होश में नहीं रहता था। वो व्यक्ति है जो किससे मिला? प्रभु यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह से मिलने पर कब्र से निकल आया और उसे मिला। कब्र में रहता था और उसे सांकड़ों से बेड़ियों से बांधा करता था, क्योंकि बार बार बेड़ियों और सांकड़ों को बांधा गया था, उसे तोड़ डालता था ना। बेड़ी टुकड़े टुकड़े कर देता था और कोई उस वश में नहीं कर सकता था। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। तो ऐसा मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आप संदेश सुन रहे हैं, तो जैसा इसे कोई भी बहुत इलाज कराया होगा, डॉक्टर दिखाया होगा, गोली दवा ट्रीटमेंट कराया होगा, अपने बच्चे के लिए क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब करते हैं। वैसा ही बहुत से लोग जो जादू टोना वाले के पास गया होगा, जादू टोना वाले वो नहीं जो तंत्र मंत्र करते हैं, ओझा भूमि के पास दिखाया होगा, कहा होगा, गया होगा, पर उसके पास जाकर देखा और बहुत लोग चकित हो गए, उससे कुछ भी ये नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। फिर भी परमेश्वर यीशु पर जो विश्वास करा तो ठीक हो गया। तो ऐसा ही साकड़ बेड़ियों में बांधा करता था और यीशु को देखकर दूर से प्रणाम किया। तो जो आप लोग जैसा चाहते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करें, और वो दुष्ट आत्मा थी, उसमें बहुत पीड़ा देता था। ऐसा लगता था कि कई गांव दिखाया, कई जगह दिखाए होंगे, तो वो ठीक नहीं होता था। कई पूजा पाठ किए, कई ऐसे नारियल चढ़ाए, कई ऐसे मुर्गा बलि करा, कोई बकरा बलि करा, दारू चढ़ाया, जो बोलते थे वो लोग चढ़ा देते थे। तो वैसा ही एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी। उसे संसार के कोई भी देवी देवता भी उसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। तो एक दिन उसने विश्वास किया कि अब देखूं मैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो उस मार्ग से गुजर रहा था, तो दौड़ लगाकर वो दुष्ट आत्माएं भागने लगा। तब देखा कि प्रभु यहोवा मुझे ही चंगा कर सकता है, मुझे छुटकारा दे सकता है। ऐसा करके हम सब लोग उस पर विश्वास करें। और जो भी आप लोग भाई बहन, जो भी आप लोग संगति कर रहे हैं, तो आपका भी परिवार में हो सकता है जैसा आपका बीमारी पकड़ा होगा थायराइड का, तो कई इलाज करवा रहे होंगे, है ना। वैसा तकलीफ में जा रहे हैं, गला में सूखने की बीमारी, है ना। तो वैसा ही हम जब थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, कई ऐसे हॉस्पिटल में आप चेक करा रहे हैं, क्या रहे, गोली दवा से हमें ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोल के आपको चिंता होंगे। आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर में मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा बोलते हैं। परंतु हमें सब चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यहोवा के ये वचन जो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूँ, इसे आप लोगों को रिसीव करना है। रिसीव मतलब ये है कि मैं जब आपको वचन बता रहा हूँ तो परमेश्वर जरूर भाई आप लोगों को छुटकारा देगा। आप पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, चुगली हो रहा है ना, वो मारा पीटी होता है, तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस आज्ञा को पालन करेंगे। आप इस पृथ्वी में रहकर भी, हम प्रभु यीशु मसीह का साथ अगर हम संगति कर रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं कि प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तो हमें उस सारे चीज़ों से हमें उठाकर खड़ा करने वाला प्रभु है मेरे प्रिय भाई बहनों। और ज़्यादातर हम बीमारी में क्यों जकड़ लेते हैं? नशे में, सिगरेट में, बीड़ी में, गुटखा में, खैनी में, जर्दा में, लड़ाई झगड़े में, सब चीज़ों हमको कहाँ से, किस चीज़ों में हमें फंसाता है? परमेश्वर ने तो हम सबको अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, उत्पत्ति से लेकर हम सबको रचा है, ताकि हम लोग जाकर पृथ्वी में फूले फले और भर जाए और अच्छे काम को करें। तो ऐसा मैं प्रभु यीशु मसीह का ये मैसेज जो है, आप सभी लोगों को मैं संदेश को बताता हूँ। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे मेरे परिवार में क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी जगह से देख रहे हो, मेरे प्रिय भाई बहनों,
चाहे हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा कुछ नहीं, हमको शांति मिलना चाहिए। आप लोगों को शांति प्रभु यहोवा देगा। अगर आपको विश्वास होता है सच्चे परमेश्वर का और सच्चे जो ये वचन का प्रचार जो आप लोगों के पास में दे रहा हूँ, और इसे आपको रिसीव करना है, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आपका चिंता जो है, चिंता नहीं परंतु सारे दुख को, परेशानी को, टेंशन को, मुसीबत को जो आने आने वाला है, चल रहा है, आपके साथ घट रहा है, घटनाएं घट रहे हैं, इन सब को परमेश्वर यीशु पिता उभार कर ठीक करने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल कोई भी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में फंस जाते हैं, झूठ बोलते हैं, या पत्नी रहकर भी, घर में रहकर भी दूसरे पराया स्त्री को भी देख रहे हैं, अरे मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर कई ऐसे भाई बहन होंगे जो शक की बीमारी भी कभी ख़त्म नहीं होता है। ये शैतान की ओर से शक की बीमारी डाल देता है। पति पत्नी को फूट कराने के लिए, पति पत्नी में ये शैतान बहुत चालाक है। और मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो भी आप लोग देख रहे हैं, प्रभु का ये संदेश और समाचार जो प्रचार जो मैं कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उन सभी भाई बहन को, आपके भी माँ बाप होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी नाती पोता होंगे, उन सब को ज्ञान की बातें सिखाना ज़रूरी है। ज्ञान की बातें, किसी का बड़े को छोटों का आदर करना ज़रूरी है। हमें सब भाई बहन को मिलकर, हमको एक दूसरे के अगर हम आदर की योग करवाएंगे, आदर सिखाएंगे, आदर देने का कैसा इस क्लेचर है, कैसा हमको बोलना है, कैसे लोगों से हमें मेल जोल करना है, इन सभी चीज़ों से हमें यहोवा सिखाता है। तो प्रिय भाई बहनों, आप लोग ज़रूर जो संदेश आप लोग सुन रहे हैं वो आपके परिवार के लिए है, आपके लिए है, आपके लिए एक मार्ग खुलेगा। हम प्रार्थना करते हैं, आप जितने भी जो भी जहाँ से देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, चाहे आप लोग बीमारी में हो, आप लोग अंदरूनी बीमारी है, गुप्त बीमारी है, आपका व्यभिचारिणी का स्पिरिट है, परिगमन है, आप जो भी सब करते हैं या करती हैं, उनके लिए, आपके पति के लिए हो, या आपके भाई के लिए हो, आपके बहन के लिए हो, या रिश्तेदार के लिए हो, या ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ा होते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अगर आप लोग रिसीव करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस करेगा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें और आप सभी को जीवित रखा है इस पृथ्वी पर, जो हम आप लोगों को संदेश बता रहे हैं। तो मैं जिंदा हूँ, इसलिए परमेश्वर का ये सच्ची परमेश्वर का ये वचन जो है आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ। और परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। प्रभु हमारा सूली पर मरा, सब लोग कहते हैं कि सूली पर मरा है, तो सूली पर मरा है परंतु वह तीसरे दिन जी उठा है। तो वैसा ही आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तब प्रभु का मार्ग और भी यकीन के साथ, हमें विश्वास के साथ चलना है, विश्वास के साथ चलना है। चलो, निरंतर प्रभु को हमको धन्यवाद देना है। चाहे अगर हमको तकलीफ भी आ रहा है ना, तो भी प्रभु परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। आप किसी भी अन्य जाति से क्यों नहीं देख रहे हो, हमको धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरी धन्यवाद, तूने आज के दिन दिया, आज के मार्ग में मेरे जीवन सफल किया, मेरे आने में जाने में हर एक बुराइयों से, हर एक चीज़ों से मुझे बचाया है। ऐसा बोल कर बोलिए, ये वचन जो है बोलिए मेरे लिए है, ये वचन जो है मेरे लिए है और मेरे परिवार के लिए है। मैं यीशु के नाम से इसे क्लेम करता हूँ, ऐसा बोलिए। चलिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। तो जो भी बीमारी है उस जगह में भाई, अगर आप लोग सुन रहे हैं या बैठे हैं, उठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, मोटर में हैं, साइकिल में हैं, हमें सब चीज़ों से बचना है। एक्सीडेंट से लेकर तमाम से हॉस्पिटलों में जाने से भी बचना है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अगर आपको नशा छोड़ना है तो विश्वास कीजिए, अपने जेब से निकाल लीजिए, अपने पैर में रख लीजिए, या कोई भी आप नशा व्यक्ति हैं तो भी बोलिए ये वचन जो है मेरे लिए है। प्रभु आज से मैं निर्णय लेता हूँ, नया जीवन में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, और ये वचन जो है प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, रिसीव करता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे परिवार से क्यों देख रहे हो, मेरे भाई बहन जो भी हैं, आपके जीवन के लिए मैं ये वचन को बोल रहा हूँ। और आप लोग परमेश्वर, जब तक प्रभु का ये जीवन मेरे हाथ में मुझे दिया है, और जब तक मेरे जीवन इस रूप में हूँ, इस संसार में हूँ, परमेश्वर के साथ हम सब को मिलकर एक संगति करना है। किसी का बुराई में नहीं, विश्वासी हो तो किसी का बुराई मत करना, पास्टर हो तो किसी का बुराई नहीं करना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि वो मेरी कलीसिया, तेरी कलीसिया, ऐसा करके कोई भी ऐसे ना करना। हम प्रार्थना करते हैं, या प्रभु की दासी हो तो भी
किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है। हम सब मिलकर एक परमेश्वर यीशु का हम लोग बेटा बेटी हैं और उसी ने हमें तैयार किया है। तो अगर आप अभी इसी वक्त अगर इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी शासन है, जो भी नेता मंत्री हैं, जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी भाई बहन को बदलेगा। जो भी हैं प्रभु, कोई भी विरोध अगर कर रहा है इस आत्मा में, मैं बोल रहा हूँ प्रभु यीशु, जो भी विरोध करता है प्रभु उसे भी क्षमा करना प्रभु। तेरे राज्य में पहुँचने के लिए सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी शासन चलाने वाला है परमेश्वर, इन सभी के परिवार को भी सुरक्षित रखना। कोई भी हानि, कोई भी संदेश, कोई भी ऐसी लापरवाही, कोई भी गलत काम, गलत विचार, झूठ, निंदा, बुराई ना करने पाए। परमेश्वर यीशु पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आइए हम अपने मनों को झुकाएं और हम दुआ करते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं। शबन खना गुरु खना रीव नखारा परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन सारी बुराइयों की जड़ को ख़त्म करके यीशु के नाम से नया सिरे से इनके जीवनों को ब्लेस कर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सारे बंधन, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से स्वर्ग में होने पाए। ये पृथ्वी में जितने भी नाश हो रहे हैं, जो भी लड़ाई हो रहे हैं, जो भी झगड़ा हो रहा है, जो भी बुराई है, ये स्थिति जो बेकार हैं, इनके जीवन जो हत्या करने का है सोच रहे हैं, वो ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं प्रभु इस समय, जहाँ से भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, मुंबई, इन सभी स्टेट से जितने भी दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, बैतूल, इन सभी जगह से, मुल्ताई, छिंदवाड़ा, धन्यवाद, रायसन, इन सभी जगह से जो भी देख रहे हैं प्रभु, इन सब को एक एक एरिया को प्रभु उसी जगह में ब्लेस कर। परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। तेरी दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन सारे स्पिरिटों को, गंदी विचार को, गंदी आदतें को, गंदी सपनों को यीशु के नाम से डांटता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद राकेश भाई, इन सब को ब्लेस कर। राजू भाई ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं, सुरेश भाई, मुकेश भाई, ऋषि भाई, आकाश भाई, विष्णु भाई, मनोज भाई, दिलीप भाई, दिलहरन, अशोक, इन सब को परमेश्वर चंगा कर रहा है। दिव्यांश, इनको परिवार को, जोशना और इन सब को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और चंगे हो रहे हैं इनके परिवार, सब सुरक्षित हो रहे हैं। ज्योति बहन, परमेश्वर सबको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जितना भी है संतोष भाई, जहाँ से भी देख रहे हैं प्रभु, सब ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। राजा राम भाई, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपके परिवार में शांति आ रहा है प्रभु, यीशु शांति कर रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। लल्लू परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, इन सब को ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप सब लोग चंगे हो रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। गुड्डू, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका माइंड जो काम नहीं करता है, वो माइंड काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर सबको बदल दे यीशु मसीह के नाम में। रानी, रेखा, इन सब को, अंजितना, जितने भी अनीता, सुनीता, विनीता, इन सब को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। ये सब लोग जो गलत स्पिरिट के अहंकार कर रहे हैं, इन सब को चंगा कर। आज से इनके जीवन में प्रभु और भी दुगना आशीष का कारण होने पाए, और बदलाव इनके जीवन में होने पाए। उमा परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये आपके बेटी है प्रभु, इसे भी आप बदल, और सोनू, बीरू, और इन सब को बदल, आकाश को भी बदल परमेश्वर। इन सब को, राजू को, इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर कोई भी नाश न होने पाए, परंतु सब आपके जीवन में चलने पाए, बहुतायश का आनंद और जीवन को पाए, शांति देना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता। प्रेम भाई, धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु पर ब्लेस करें और आपको आशीष मिले। मोनिका, देवी, दीपिका, इन सब को, मोनिका और अंजना और राहुल, हंस, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जो सारे नाम प्रभु तूने दिया है, तेरी धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन सब पर प्रभु तेरे निरंतर होने पाए। सारे बीमारियों का
जड़ खत्म यीशु के नाम से होने पाए, सब ब्लेस हो रहे तेरे राज्य के लिए संदेश का कारण होने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको ज्ञान और बुद्धि देना, और जितने बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु इन सब के अंधकार की बुरी आदतों को छोड़कर अपने अपने घरों को अपने देखभाल के लिए अपने पड़ोसी को अपने समान एक दूसरे के समान प्रेम रखें। परमेश्वर कहता है अनुग्रह दया से सब लोग भरते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा आदर करते हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को घोषणा करता हूँ। इस समय जितने भी आईसीयू में हैं, बेड में हैं, इन सब को सुरक्षित रखना प्रभु, कोई भी हानि ना होने पाए। परमेश्वर इनको वचन प्रभु ये जो बोल रहे हैं प्रभु वो सुनने वाले बेड पर और इस पर चंगा कर यीशु के नाम से फायर करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद। जो बांझपन स्त्री हैं परमेश्वर उन सबको आशीष देना और एक सामर्थ बेबी ब्लेस कर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ। खुदाबंद प्रभु तेरी निरंतरण आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर हर एक जीव जंतु जानवर को परमेश्वर सब सुरक्षित रखना प्रभु, कोई भी हानि ना होने देना। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी लोग जो उतावला से अपने को कोई भी ऐसे शैतान के बहकावे में ना आने पाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर मान सम्मान आपको देता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद देते हैं और हम एक वचन फिर से बता देते हैं, प्रभु ने अगुवाई दिया है और हम पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं। देखिए यूहन्ना 8:31, देखिए यूहन्ना 8:31 कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर ये सत्य के वचन को आप लोग जान रहे हैं तो सत्य का वचन जो है आप लोगों को वचन के जरिए आपको सत्य को पहचानना है, असत्य को नहीं, सत्य को जानना है। हमें सत्य को अगर जानेंगे तभी हमको चंगा करेगा। हम विश्वासी जब विश्वास तो कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम विश्वास कर रहे हैं, या अविश्वासी भाई बहन के लिए भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी देवताओं को हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे हम उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, दीपावली में, नवरात्रि में, सभी चीज़ों में सभी लोगों को मैं इस संदेश को बताना चाहूँगा। जो लोग भी हैं सब लोग उपवास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हमारे परिवार में शांति आए, है ना, शांति आए, छुटकारा हो, धन की कमी हो रहे तो घटी ना हो, ठीक है। इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, शांति का, हमारे घर में बीमारी ना आए, तकलीफ ना आए, हम लोग सुरक्षित रहें, ऐसा बोलकर हम लोग क्या है प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें झगड़ा मिल रहा है, लड़ाई मिल रहा है, चुगली मिल रहा है, हिंसा मिल रहा है, बुराई मिल रहा है, और हम लोग फंसते चले जा रहे हैं। किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? शैतान के चक्कर में। और शैतान जो है हमें और आपको घात लगाकर बैठा है ताकि ये विश्वास न करे, हम किसी भी बात के कारण ताड़ ना दें। तो इसलिए यहोवा का वचन कहता है अगर आप सत्य को खोज लिए ना मेरे भाई, अगर ये प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लिए ना मेरे बहन, मेरे भाई बहन, जो भी आप लोग संगति कर रहे हैं या चुपके से सदस्य ले रहे हैं या कुछ भी करके सदस्य ले रहे हैं, या आप कोई भी फौज से हो, कोई भी नेता से हो, आप सदस्य ले रहे हैं और किसी को भी बदनाम कर रहे हैं, या उसके संविधान में तो लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी को भी मान सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कहीं भी स्थान में जा सकते हैं, ये लिखा है, ठीक है। तो हम इसमें हमको जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम आपको दुआ में बुला लिए, संगति कर लिए, प्रार्थना करवाने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको मन को कहता है, आपको मन को, आपको विचार है कि हमको प्रभु से निर्णय आपके हाथ में है, आपके परिवार का हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। निर्णय हमको लेकर चलना है, प्रभु के साथ चलना है, हमें इस बुरी संसार से बचना है। हमारे आजू बाजू के लोग जो है उनसे भी हमको बच कर चलना है। क्यों?
क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर का खोज का तलाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भटके हुए को भी भटकाने वाला शैतान है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब उपवास और प्रार्थना फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी हम परमेश्वर का वचन से वंचित हो रहे हैं। हम बिल्कुल भटक रहे हैं, मोबाइल में, गेम में, पबजी गेम में, टीवी में, न्यूज़ में, कुछ भी चीज़ वगैरह 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 देख के हमको क्या होता है, दिमाग घूम जाता है ना। ऐसे कई लोग हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, व्यभिचारिणी कर रहे हैं, किसी को गले से काट कर ड्रम की बॉक्स में रख रहे हैं, कई आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, है ना। तो इसीलिए जैसा प्रभु ने हम सब को प्रेम किया, अपने एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो आपके जीवन में अगर शांति नहीं आ रहा है, आप कई जगह दिखाएं, कई जगह मेरे बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरे बच्चा ठीक हो जाए, मेरे परिवार में शांति आ जाए, लेकिन शांति कहाँ है? शांति वो है जो हमारे को दिया गया है, पहले से दिया गया है, आपको तैयार किया है, अपने हाथों से बनाया है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा यीशु है। हर एक बातों में हमें बुराई से बचाता है, हर एक स्पिरिट से बचाता है, हर एक झगड़ा से बचाता है, हर एक निंदा से बचाता है। तो मैं ये वीडियो जो है, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ मेरे प्रो भाई बहनों, मैं अपने लिए नाम और काम और फेमस के लिए नहीं, परंतु मैं ये वीडियो हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए बनाता हूँ। और परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है, ठीक है, और हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, सभी जातियों से हम बहुत प्यार करते हैं। हम किसी को कुछ नहीं जानते हैं, कोई भी समाज का हो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सभी समाजों से प्रेम किया है और हमें प्रेम करना सिखा रहा है, वैसा ही हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम रखें, है ना। कई ऐसे लोग हैं जो पति रहकर भी पत्नी प्राय दूसरा स्त्री से प्रेम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ये सब क्या है, व्यभिचारिणी स्पिरिट है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, उस पर शैतान शक की बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। वैसा ही आपका भी आदत, आपका भी विचार, आपका भी समझना ज़रूरी है मेरे भाई। मेरे संदेश मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। आप लोग जो भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, हमें अगर विश्वास करेंगे, अगर हम अच्छे संगति करेंगे, संगति मतलब वो होता है, अगर आप दारू पीने वाले के साथ संगति करेंगे तो आप दारू में ही नाश हो जाएंगे, आपके परिवार दारू में ही खोखला हो जाएंगे। आपके गुंडागर्दी वाले के साथ रहेंगे तो बार बार अरेस्ट होंगे, बार बार आपको जेल में रखा जाएगा, आपका नाम एंट्री में होते जाएगा। और ये जीवन का पुस्तक है, पवित्र शास्त्र जिसका नाम है बाइबल कहते हैं। और ये बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह का आपको मार्ग तक पहुंचाने के लिए है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग नष्ट हों। आप किसी भी, आपका तकलीफ हो रहा होगा, पैर में दर्द है, यहाँ दर्द है, सीने में दर्द है, माथे में दर्द है, आँख नहीं दिख रहा है, मुंह में दर्द है, जावड़े में, गले में है, किडनी रोग है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, आप चल नहीं पाते हैं, अपाहिज हैं, ऐसा करके आपके जीवन जो है इस संसार में क्या हो रहा है, व्यर्थ होते चले जा रहे हैं, व्यर्थ होते चले जा रहे हैं, और हम सच्चे परमेश्वर का हमको तलाश नहीं कर रहे हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो सत्य और मार्ग जो दिया है ना, उस सत्य मार्ग को हमें, अगर हम सदस्य भी ले रहे हैं तो मेरे लिए नहीं ले रहे हो भाई, सदस्य जो भी जितने भी लिए हो आप लोग, चाहे आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, किसी जगह से देख रहे हो, सदस्य मेरे लिए मत लेना। मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, सदस्य मेरे लिए नहीं, परंतु उस पिता परमेश्वर के लिए लेना जो हमें और आपको रचा है। और ये संदेश जो है दूसरे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे तक इसको बताना है, दूसरे को तक पहुंचाना है, क्योंकि और भी लोग हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े नहीं हैं, कुछ भी वगैरह वगैरह नहीं है, जो
मौत की ज़िंदगी में जा रहे हैं, दलदल में फंसे हैं, उन तक ये संदेश को पहुंचाना है। तो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग और सत्य जीवन वही है जो इस पृथ्वी में कई लोग गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, चुगली करते हैं, कई ऐसे हिंसा में भरे रहते हैं, ज़मीन के चक्कर में, लाइट के चक्कर में, मोटर के चक्कर में, पैसा देने के चक्कर में, पैसा दे देंगे तो भी बुराई करेंगे, कपड़ा देंगे तो भी बुराई करेंगे, खाना देगा तो भी बुराई करेंगे। ऐसे कई ऐसे लोग हैं तमाम जो ज़मीन जायदाद के लिए अपने आप को नाम करवा लेगा, मार देगा, फेंक देगा, काट देगा, दलालपन करेंगे, दलाली करेंगे। ऐसे कई हैं जिसके पेटों के गरीब मजदूरों का हक को मारते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही पेट को पालन नहीं कर पाते हैं, दूसरे के हक को पहले मार देते हैं। जो लोग भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, उस पर हमें विश्वास दिलाना है और करना है। और यहाँ पर सबसे पहली बात संविधान में लिखा है, मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, मेरा नाम संजय है और संजय घितलारे हैं, और धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर यीशु पिता, जो मैं हूँ सो हूँ, और कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यीशु मसीह पर मैं भी पहले बहुत तकलीफ़ में गुजर चुका हूँ, कई जगह गया हूँ। मैं गवाही फिर से बता दूँ, कई जगह ऐसे गया हूँ, दरगाह गया हूँ, मंदिर गया हूँ, कई पूजा पाठ किया हूँ, बजरंगबली का पूजा पाठ किया हूँ, सभी चीज़ों का पूजा पाठ करता था मैं। सभी जगह गया हूँ, मैं तो चादर भी चढ़ाया हूँ, दरगाह में गया हूँ, दरगाह में धागा बांधा हूँ, बहुत उपासना किया हूँ, बहुत प्रार्थना किया हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे शांति नहीं मिला। कई जगह ऐसे तमाम कई डॉक्टरों को दिखाया था, डॉक्टर बोलता है अरे यार घबराहट हो जाता है, कभी भी मेरे को घबराहट, बीमारी, तकलीफ में सब चीज़ मतलब मैं परेशानी से गुजरा हूँ। तो ऐसा करके परमेश्वर पर मेरा गवाही है। बहुत तकलीफ़ में था मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जब इस क्षेत्र में आया हूँ तो मैं ऐसा मेरी स्थिति था कि मैं चल नहीं पाता था, मैं तकलीफ़ में था, बीमारी में था, बहुत टेंशन में रहता था। मैं मेरे घर में कैसे एक वक्त की रोटी मैं लाऊं, मैं कमाने वाला मैं ही हूँ, और मेरा सोनू जो है घर से भी भाग जाता था। और हम लोग मेरे एक छोटा बच्चा है जिसका नाम बीरू है, वो भी छोटा सा था। तो और मेरी पत्नी जो है घर में रहता था, कहीं काम में नहीं जाता था, उसको भी मतलब बहुत तकलीफ़ में था। हम सब लोग, जब भी रात को होता मेरे सीने में घबराहट होता है और मैं बोला तो मैं तो मर जाऊंगा ऐसा लगता है, ऐसा बोलकर मैं कई जगह ऐसे गया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे ये गवाही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर आप लोग विश्वास कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब एक आंटी ने मुझे बोला, और मेरी पत्नी पहले विश्वास किया और मैं विश्वास किया, तो विश्वास करते 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 मुझे प्रभु यीशु मसीह, पहले तो मैंने बोला तू करो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ विश्वास, ऐसा बोलकर मैंने विश्वास किया। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना हूँ, इसीलिए मैं ये संदेश को बताता हूँ, और मुझे आज मेरे जीवन में भी चंगा कर रहा है और चंगा किया है। और मैं लोगों के लिए भी प्रार्थना प्रेयर दुआ करता हूँ। और आप किसी भी जगह से देख रहे हैं तो आप ज़रूर विश्वास कीजिएगा, ये आप लोगों के जीवन के लिए होगा और आपके परिवार के लिए होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी नाश हो रहा है तो हमें उसको बचाना, निर्णय आपके हाथ में है। और किसी का मतलब धर्म बदलता नहीं है, हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह मेरा मन को बदला है। मैं पापी था और मैं पाप करता था, मैं गाली देता था, झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, चुगली करता था, किसी को भी मार देता था, मैं ऐसा करता था। तो ये मेरा जीवन है, और मुझे सारे जीवनों से मुझे आज भी मुझे जीवित परमेश्वर का मैं गवाही दे रहा हूँ। आज रविवार का भी दिन है, और परमेश्वर इसे हर दिन इसे मैं पोस्ट में डालूँगा, और आप लोग कमेंट भी कीजिए। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं तो आपका भी गवाही हमारे इस चैनल पर भी मतलब मैसेज में आना चाहिए। आपका जहाँ से भी देख रहे हैं तो हम इस चैनल में जो भी आप गवाही डालेंगे तो मैं आगे को बढ़ाऊँगा इसको, और लोगों तक भी मैं आप लोगों का जितना भी गवाही होते हैं, आप लोग जिंदा हैं तो भी, आप चल रहे हैं तो भी धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही मेरा उद्धार करता है। क्योंकि जिस दिल से जाना हूँ परमेश्वर का, मैं ये वचन जो है, आप कई हज़ार भी हो, कई लाख भी हो, कई जगह भी हो, अगर कोई भी देख रहे हो, अगर हज़ारों के भीड़ में नहीं, मैं लाखों के भीड़ में कहूँगा प्रभु यीशु ही मसीह है। हालेलुया।
तो मेरा खुदा परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है और मैं जीवित हूँ, और इसीलिए मैं लोगों तक ये संदेश बताता हूँ ताकि कोई भी बीमारी, जैसा मैं तकलीफ में गुजर रहा था, जैसा मेरे पास कोई नेता मंत्री कोई भी साथ देने के लिए नहीं आता था, एक वक्त की रोटी भी मेरे नसीब नहीं होता था, मैं बहुत तकलीफ में गुजर रहा था, धीरे 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 करके मैं ठीक होने लगा। ऐसे कई ऐसे गवाही हैं जो आज मैं ठीक हूँ, और कोई भी भाई बहन मदद करने नहीं आता है ना। और लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है, ईसाई बन गया है, कन्वर्ट हो गया है। मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, जो भी आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, हम ईसाई नहीं हैं, परंतु पवित्र आत्मा जिसे कहता है, हमने अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह जानकर हमने विश्वास किया है और करता हूँ, ऐसा हमने निर्णय लिया है। और संविधान में लिखा है हम किसी को भी मान सकते हैं। और जब हम पहले तो हम बता रहे हैं ना भाई, पहले हम जब नहीं जानते थे तो हम अपने लिए पूजा पाठ करते थे, अपने लिए अगरबत्ती जलाते थे, अपने लिए घर में करते थे, अपने लिए ही सब करते थे, ठीक है। हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे, उसके बारे में सोचते थे प्रभु पिता इनको ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको ऐसा हो जाए, है ना। पहले हम बुरा ही सोचते थे, पहले पूजा पाठ में रहते थे तो बुरा ही सोचते थे, हम लोगों के लिए बुरा ही बोलते थे, अरे ये मर जाए, वो मर जाए, ये गड़ जाए, ऐसा बोल के ये इनसे नोच लें, उससे खा लें। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह पर हम आए हैं और जब से हम विश्वास किए हैं, आज मेरे को 15 साल होने वाला है, और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अभी तक मुझे चला रहा है, और जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश मेरे प्रिय भाई बहनों आप तक पहुँचाऊँगा, और आप लोगों को विश्वास करना है और करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तो आपके परिवार में शांति होगा, लड़ाई झगड़ा से बचेंगे, चुगली से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, ठट्ठे से बचेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा से रोकथाम के लिए आप लोग भी दुआ करने वाला लोग होंगे, और आप लोग भी प्रार्थना करने वाले इंसान होंगे। और धन्य है जैसा आयुब ने दर्द को सहा है, आयुब की समान जैसा बनना है, हमको गाली सहना है, हमको झगड़ा सहना है, हम सब चीज़ों से सहते आना है, प्रभु को ऊपर धन्यवाद देना है, हमें धन्यवाद देना है। हमें पहले जैसा नहीं बनना है कि हमको उसको मारना है, कि उसको ठोकना है, उसको पीटना है, ऐसा नहीं करना है। उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु इसको माफ़ कर दो यीशु मसीह के नाम में, ऐसा बोलिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो प्रभु पर धन्य है, आप स्वर्ग के राज्य में चल रहे होंगे। तो इस मैसेज को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप लोगों को, जो दारू पीने वाले हैं, नशे करने वाले हैं, जैसा कई ऐसे भाई हैं जो आरोप लगाते हैं, झूठ लगा कर केस ओपन करवाते, बंद करवाते, या लड़ाई करवा कर बंद करवा देते हैं, उन सभी को हमें बदलना है। क्योंकि अगर हम लोग अगर नहीं निर्णय लेते हैं तो हमारे एरिया ख़राब होगा, हमारे बाजू में ख़राब होंगे, हम बाजू से हमको लड़ाई मिलेगा, ताना मिलेगा, गाली सुनने को मिलता है, हम ठट्टा करने वाले के बीच में फंस जाते हैं, और हम शाही गवाही देने लग जाते हैं कि हमने ये देखा, वो देखा, इसने मारा, उसने ठोका, तो ये हमको दुश्मनी का कारण हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका निर्णय है और आपको परमेश्वर पर बने रहना है और संदेश जरूर सुने। अब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को झुकाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। परमेश्वर दूसरे आगमन तक हम जितने भी भाई बहन को बचा सके प्रभु, तेरे राज्य के लिए बचा सके परमेश्वर। जो भी भाई बहन जो दुश्मनी कर रहे हैं वो दुश्मनी खत्म होने पाए, एक दूसरे का आदर योग का मान सम्मान करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं।